नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में टॉपर है। इस तरह से अगर कोई भी मेरा वीडियो डालेगा उसमें इस तरह रहेगा तो समझिएगा उसमें आप टॉपर बन सकते हैं, 21 रुपए जीत सकते हैं। लेकिन आइए इसमें देखते हैं, इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। कौन सी का वीडियो देखेंगे? तो हिंदी का वीडियो देखेंगे और वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि वायरल प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और आप भी टॉपर बन सकते हैं। कैसे बनना है, कल का टॉपर के उनसे पहले भेंट करते हैं। विजय शंकर कुशवाहा कल के टॉपर थे और इन्हीं के मुंह से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर कुशवाहा मोतिहारी जिला से। आज मोतिहारी स्टडी पॉइंट में लाइव क्लास का टॉपर हम बने हैं। आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और 21 रुपये का इनाम पाइए। सर हमारे पास 21 रुपया भेज दिए हैं। आप लोग डेली लाइव जुड़िए और 21 रुपये का हकदार बनिए। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सुन लिए होंगे और आज इस प्रकार से टॉपर आप बनिएगा तो कल के वीडियो में आपको हम डालेंगे। और यहाँ पे जो टॉपर बनता है वो जिगर वाला बनता है। काहे बनता है? कि 50 गो जो प्रश्न हम बताएंगे उसी में से एक प्रश्न पूछेंगे, तब 50 गो जो प्रश्नों याद करेगा तो उन्हें ना जीतेगा भाई। और जीतने में शर्त यह है कि आप याद भी किए रहेंगे तो हार सकते हैं। कैसे हार सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे 500 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, सबसे पहले कीजिएगा आंसर, वो राइट होगा तो आपको दिया जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आंसर कमेंट करना है, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। तो चलिए यहाँ पे पर डे यहाँ पे 8 बजे जुड़िएगा और पर डे यहाँ पे इस पर 21 रुपया दिया जाएगा। आइए बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न को। और देखिए हम आपको बता दें कि आप लोग को सपोर्ट करें 21 रुपया, कुछ दिन के बाद से हो सके तो 21 रुपया आज कर रहे हैं ना, तो 49 रुपया एक वीडियो पर आप लोग को देंगे ना, तो 100 रुपया देंगे। अब कहिएगा भाई कहाँ से देते हैं, मेरे घर से नहीं देते, यूट्यूब से जो रुपया आता है ना उसी से हम आप लोग को देते हैं। तो आप लोग कहीं वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे पास और रुपए ज्यादा आने लगे कि और आप लोग को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप खाली सब्सक्राइब कर दीजिए, ये नहीं करे लाइक कर दीजिए, ये नहीं करे कि आप मेरे पास 50 100 रुपए भेज दीजिए, ये बोले नहीं बोले, आपको सिर्फ बोले जब देखिए रहे तो लाइक कर दीजिए। आप हो सके तो ही दोस्त के पास भेज दीजिए ताकि रुपया और आएगा तो और आप लोग को बढ़ा दिया जाएगा 21 से 49 या 100 रुपया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 1 नंबर प्रश्न से। यह प्रश्न कराया कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। यही प्रश्न कल टॉपर जो टॉपर बना था इसी को बता के बना था। यही प्रश्न कल पूछे थे तो बहुत कोई गलत बता थे, इसलिए इसको पहले लेके आए हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह किस कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो आप याद रखिएगा कड़बक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कराया कि बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की है तो बातचीत पाठ के लेखक है और इनकी माँ का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा पार्वती देवी था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की माँ का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न कराए मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। जिसमें जाति का बोध होता है तो जातिवाचक कहते हैं, किसी का खास नाम रख दीजिएगा तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो मंदिर बताइए आपके गांव में आप जहाँ है वहां है, यहाँ पे भी है वहां पे भी बहुत जगह मंदिर है, तो पूरे जाति के बोध होगा कि नहीं, तो होगा। इसलिए मंदिर शब्द कौन सी संज्ञा होगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे 50 प्रश्न बताएंगे, इसी में से एक प्रश्न पूछेंगे, तो इस सब प्रश्न को अच्छा से देखिएगा। इसी में से पूछेंगे, घर से लेके नहीं पूछेंगे। आपको पहले ही बता देते हैं कि 50 को जो पढ़ाएंगे उसी में से पूछेंगे, तो सभी प्रश्नों को अच्छा से याद रखिएगा। कराई गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। यानी चंद्रशेखर गुलेरी जी जो थे वह किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो समालोचक का किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाडी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को। चंद्रशेखर गुलेरी की वृत्ति क्या थी। यानी कि चंद्रशेखर गुलेरी की वृत्ति इसमें से क्या था, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर जो वृत्ति है ना उनका अध्यापन था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रभावती जी किनकी पुत्र थी। तो साथियों आप याद रखिएगा प्रभावती जी जो थी ना वह ब्रज किशोर प्रसाद जी का पुत्र थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न को। जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था वह घर से हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ था, तो घर से हुआ था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। दिनकर जी काव्य के साथ और क्या थे।
यानी कि दिनकर जी जो थे वह कवि के साथ और क्या थे, तो आप याद करिए गद्यकार एवं एक अंगीकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। यानी कि दिनकर जी के मतलब हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे, तो गद्यकार एवं एक अंगीकार थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न कराया कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था भाई, तो दिनकर था, इसलिए राइट आंसर का कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 10वां प्रश्न को। अज्ञा जी हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे, अज्ञा जी हिंदी के अलावा जो है ना वह किस भाषा के जानकार थे, तो आप याद रखिएगा संस्कृत के जानकार थे, अंग्रेजी का, फारसी और तमिल का थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 11वां प्रश्न को। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। मोहन राकेश जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की मां पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जी किरिश पाठ के लेखक है। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञा जी, यानी रोज शीर्षक कहानी के लेखक क्या है, तो अज्ञा जी है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 12वें प्रश्न को। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। कब, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 13वें प्रश्न को। जायसी किस तरह के कवि थे, तो जायसी जो थे ना वह किस तरह के कवि थे, तो आप याद रखिएगा सूफी कवि थे। यानी कि प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जायसी किस तरह के कवि थे, तो आप कहिएगा सूफी कवि थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14वें प्रश्न को। माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था, तो विद्यावारिधि से किया गया था। किससे किया गया था भाई, तो विद्यावारिधि से किया गया था, इसलिए राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न को, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 में हुआ था। बताइए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, 1492 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को। जगदीश चंद्र माथुर को, यानी कि प्रश्न पूछा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था भाई, कालिदास अवार्ड मिला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप याद रखिए कालिदास अवार्ड मिला था। चलिए आप लोग पृष्ठि के तौर पर इसको आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, तो सिपाही की मां एकांकी के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी के है भाई साथियों, मोहन राकेश जी है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक क्या है, तो मोहन राकेश जी है। आइए बात करते हैं 18वें प्रश्न को। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, यानी बिस्नी जो है वो किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की मां पाठ की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 19वें प्रश्न को। थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा है कि इसमें से बहुत ऐसा साइंस के स्टूडेंट जुड़ते हैं और उन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, तो उन लोग बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट कराइएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करा देंगे, आपका भी समय बचेगा तो कुछ और आप कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, यानी कि नामवर सिंह जो थे वह किस पत्रिका के संपादक थे, तो आप याद रखिएगा आलोचना त्रैमासिक के संपादक थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका थे, आलोचना त्रैमासिक के थे। 20वां प्रश्न करा है कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लेकिन आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप कहिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब कौन मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसको मत मार दीजिएगा। यानी कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 को हुआ था। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे पढ़ा रहे, और थोड़ा फास्ट पढ़ाए या और स्लो पढ़ाए, किस प्रकार से पढ़ाए, प्लीज आप लोग कमेंट यहाँ पे करके इस पर मैसेज करके बोल के भी भेज सकते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए या इस प्रकार से पढ़ाइए या ऐसा प्रश्न लाइए, आप थोड़ा सजेशन दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा कैसे पढ़ाए
तो यहाँ पे पूछा गया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, देख लीजिएगा, इसी में से कहीं ना कहीं से प्रश्न से आपसे पूछेंगे। और देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। और बहुत कोई कमेंट करता है कि सर सच में 21 रुपए देते हैं क्या, तो हाँ भाई सच में देते हैं। यकीन नहीं है तो आप सबसे पहले ला लीजिए, आपको ही दे देंगे, तो आप सबसे पहले लाइए। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था भाई, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था, तो आप कहिएगा 1993 में मिला था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था, तो 1993 में मिला था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर डेट हटा दीजिएगा सर। देखिए 23 नंबर प्रश्न ने क्या करा है, यह प्रश्न करा है मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि मलय जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा आजमगढ़ में हुआ था। भाई प्रश्न आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहिएगा आजमगढ़ में हुआ था, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो मलय जी का जन्म जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1935 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मलय जी का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बताइए। यहाँ पे पूछे रहे यथाशक्ति जो है ना उसमें कौन सा समास है, तो आपको पढ़ाए थे अव्ययभाव समास है। अब कैसे हम कह दिए अव्ययभाव समास है, दूसरा कुछ कैसे नहीं होगा, तो आपको इसकी थ्योरी पढ़ाया जाके पढ़िएगा तो आप आराम से पूर्ण समास निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को, तीरथ लेखक का संबंध किनसे है, यानी तीरथ लेखक का जो संबंध है वह किनसे थे, लेखक के पिताजी से थे, या लेखक के मित्र से थे, या लेखक के बेटा से थे, या लेखक की पत्नी से थे। तो आप याद रखिएगा लेखक के पिताजी से थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे, यानी कि उदय प्रकाश जी जो है ना वो किस पत्रिका का सहायक संपादक थे, तो संडे मेल नई दिल्ली का था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। आइए बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न को, दरियाई घोड़ा किनकी कृति है, यानी कि दरियाई घोड़ा जो है ना वह प्रश्न आपसे प्रश्न पूछेगा कि दरियाई घोड़ा किनकी कृति है, तो आप कहिएगा उदय प्रकाश जी का है। किनका है साथियों, तो उदय प्रकाश जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे देखिए आप लोग कमेंट करके धाए धाए बताते रहिए आंसर, इसलिए बताइएगा तो आपका एक्सपीरियंस बना होगा। मान लीजिए 29 का कौन सी होगा, तो 29 का ए हो जाएगा। तो कमेंट अभिनय से करते रहिएगा तो एक्सपीरियंस बना रहेगा, तो आप जीत सकते हैं। काहे कि उसका आंसर वो जानिएगा, तो बहुत कोई देखते हैं आंसर बताते हैं सही, लेकिन 2-3 सेकंड बाद बताते हैं, ताले कोई ना कोई कमेंट कर दिया रहता है। उसीलिए सबसे ऊपर जो कमेंट करता है, यानी सबसे पहले कमेंट करता है वह सही करता है, उसी को हम रुपए देते हैं। तो आप भी बन सकते हैं रुपए का हकदार, 21 रुपए का टॉपर बन सकते हैं, तो आप पहले कमेंट करके दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, ऑप्शन ए करा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या नौकरी करने के लिए, या खेल प्रशिक्षण देने के लिए, या पढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्यों विद्यालय जाते हैं भाई, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न को, मुनि और मानक की माँ का नाम है, यानी मुनि और मानक की, देखिए मुनि है और मानक है, ये दोनों बहन है, और इसकी माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था, तो बिस्नी था। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न कराया कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है, तो वारमा में हो रहा था। उसकी वो कहाँ हो रहा था, तो वारमा में हो रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है भाई, तो वारमा में हो रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न को, मुहर किस की एकांकी का शीर्षक है, यानी कि मुहर किस की एकांकी का शीर्षक की है, तो ऑप्शन ए कर है रोज, रोज अगेर जी है, और सिपाही की माँ है, क्या है भाई, तो सिपाही की माँ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सिपाही की माँ कौन है, तो सिपाही की माँ जो थी ना वो बिशनदेई थी। सिपाही की माँ कौन थी भाई, तो सिपाही की माँ बिशनदेई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए बात करते हैं 35वां प्रश्न को, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी? सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी? तो प्रोसीन थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों आपको बता दें कि इसके बाद वाला में 35 गो लाएंगे या 50 गो लाएंगे या 100 गो लाएंगे ऑब्जेक्टिव, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, इसको सी समझिए, बताइए इसको लाना होगा तो या इसको, यानी कि इसके बाद जो टॉपर नंबर 5 जो बनेगा उसमें वीडियो कितना लाएंगे, वीडियो में प्रश्न कितना लाएंगे? 35 गो या 50 गो या 100 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उतना ही लाएंगे, ठीक है? या आपसे ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो इस पर मैसेज कीजिएगा और आप मैसेज करके बताइए कितना लाएंगे, तो हम आपके लिए उतना ही प्रश्न को लाएंगे। आइए बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 36वां प्रश्न को। रवेश क्या होता है? तो रवेश जो होता है वो मोटे सूत की बुनी चादर होता है। क्या होता है भाई? मोटे सूत की बुनी चादर होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 37वां प्रश्न करा है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन इनमें से किसका है? तो आप कहिएगा आगंतुक लड़की का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। 38वां प्रश्न करा है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? यानी कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो मुहरकेश दी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 39वां प्रश्न करा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो जय मुहरकेश जी माने जाते हैं। ये माने जाते हैं, तो मुहरकेश जी माने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा किनको माना जाता है? तो मुहरकेश जी को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 40वां प्रश्न को, सिपाही की मस्तिष्क पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा इसमें से कौन था? तो दीनू कुम्हार था। कौन था भाई? तो दीनू कुम्हार था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 41वां प्रश्न को देखते हैं, मुहरकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? यानी कि मुहरकेश इसमें से किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो आप याद रखिएगा नई कहानी आंदोलन के थे। किसका थे भाई? तो नई कहानी आंदोलन के थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 42वां प्रश्न को, जो कि कह रहा है मुहरकेश का निधन कब हुआ था? यानी कि मुहरकेश का निधन इसमें से पूछे रहे कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 3 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 3 दिसंबर 1972 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए यह 43वां प्रश्न VBI है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इस नंबर के प्रश्न को लाया है। यह प्रश्न कर रहा है कि किस पाठ का उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आप याद रखिएगा सिपाही की मां पाठ से उदाहरण लाया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। आज थोड़ा फास्ट करा रहा है शायद, क्या कि एक और वीडियो बनाए थे इसके पहले, काची हुआ है, डिलेट हो गया था। कुछ हुआ था, डिलेट हो गया था, तो फिर से बनाना पड़ा है। और आप लोग के 8 बजे देते हैं तो समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग को फास्ट में थोड़ा बढ़ा के बना रहे हैं कि सब कोई 8 बजे जुड़ जाएंगे। आप डेली 8 बजे आइएगा, कोई हो सके तो 8:30 हो सकता है या 9 बज सकता है, लेट होगा तो क्या कि नेट है ना भाई, अपलोड करते हैं तो लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश रहेगा 8 बजे डेली डालने के लिए, ठीक है? मुहरकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुहरकेश का जन्म जो हुआ था वह जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कोई दिमाग देगा कि सर एक ही दिन में 5 को वीडियो हुआ, बना लीजिएगा, आप पॉइंट डालते रहिएगा, तो उस तरह बना लेंगे तो समझिए पॉइंट डालेगा भाई, प्रॉपर आप बनिएगा तो आपको फिर इसमें वीडियो जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ते हैं पहले पहले, तो रोज बनाना पड़ेगा ना, उसीलिए इस तरह करते हैं, ठीक है? आइए बात करते हैं आज का टॉपर, देखते हैं 45 हो गए, बस 5 गो प्रश्न बाद आपको टॉपर बन सकते हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, देखते हैं क्यों कौन टॉपर बनते हैं, ठीक है? सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ता हाल चारपाई पड़ी थी। बताइए, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ एकांकी के बीचों बीच क्या पड़ी थी? तो खस्ता हाल चारपाई पड़ी थी, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 46वां प्रश्न को, आलस शब्द का विशेषण होगा। तो आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों? तो आलसी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आलसी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47वां प्रश्न का है, निवास शब्द में उपसर्ग है। तो कोई मूल शब्द के पहले जो शब्द बनता है उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो निवास शब्द में मूल शब्द कौन सी है भाई? मूल शब्द है, इसके पहले कौन सी है? नी है, तो यानी कि कौन सी हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि निवास शब्द में उपसर्ग कौन है? तो नी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
बात करते हैं 48वें प्रश्न को, पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा धन तन कौन चीज है? पूरा तन। अच्छा यहाँ देखिए पूरा धन, इसको धन पढ़ते हैं जोड़ को, तन। बताइए पूरा कहीं दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, तो राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और टॉपर होने वाला प्रश्न आ रहा है। देखते हैं आज का टॉपर के बन पाते हैं। निम्न में से शुद्ध कविता, निम्न में से कर है शुद्ध शब्द कौन है इसमें से? परमेश्वर इस तरह होता है भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। परीक्षण है न होता है तो ये गलत हो जाएगा। प्राण में इन न होता है तो ये गलत हो जाएगा। परीक्षा सही है, यानी कि राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सी होगा? परीक्षा होगा। आप देखिएगा कहीं इसी प्रश्न को ना पूछ लेंगे, किसको पूछेंगे कोनो मालूम नहीं है। आइए देखते हैं किसको पूछते हैं। 50 नंबर प्रश्न आ गया बस। अब इसके बाद 51 नहीं रहेगा। बहुत कोनो 51 के मालूम है कौन सी? ए चाहे बी चाहे सी डी मार देता है, तो इसको 50 के बाद 51 नहीं पूछेंगे साथियों, आपको पहले बता देते हैं। 80 भी पूछ सकते हैं, तो 80 का ए बी सी कुछ होगा तो दीजिएगा, या 90 पूछ सकते हैं, या 87 पूछ सकते हैं, या 97 पूछ सकते हैं, या 99 पूछ सकते हैं। जो भी कुछ पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। लेकिन आप देखिएगा इसी में से 50 को प्रश्नों में के लाए हैं, लेकिन मान लीजिए इसी को पूछेंगे तो 51 या 50 है ना, इसको हटा के मान लीजिए 97 बना देंगे। इसी प्रकार से अभी मत कहिए 97 बनाएंगे, जैसे मैं बताया कुछ बना सकते हैं। आप देख के कमेंट कीजिएगा। बहुत कोई कमेंट कर देता है गलत है, कहता है सर हमको नहीं दिए। कमल शब्द का प्रवासी शब्द है, यानी कमल का प्रवासी शब्द क्या होता है? तो आप याद रखिएगा कमल का प्रवासी शब्द जो होता है वह जलज होता है। क्या होता है साथियों? तो जलज होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए सब कोई सपोर्ट में है ना, सब कोई लाइक कोई कर दिए साथियों। अब कौन टॉपर बनेंगे? देखिए जब हम आपको लग रहा है भाई हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक कीजिएगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई रुपये भेज दिए, लाइक कर दीजिएगा तो कुछ होगा। भगवान भी देखते हैं, जो मेहनत करता है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो बताइए हम जब मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है ना कौन तो सपोर्ट करता होगा भाई। अब इसमें देखिए बहुत कोई लाइक कर दिया, बहुत कोई नहीं लाइक किया होगा, खाली रुपया जीत लेंगे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा तो पहुंचेगा, शेयर नहीं कीजिएगा छोड़ दीजिए, लेकिन लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पर डे आपके पास वीडियो पहुंचे और आप भी जीत सकते हैं। देखते हैं अब 115 गो जो टॉपर बनना था ना, उसमें से कितना हो गया था? 4 गो हो गया है, यानी 111 गो है अभी। तो आज का टॉपर के बनते हैं, देखते हैं। सब कोई रेडी है? आप लोग सब कोई कमेंट कर दीजिए, ध्यान है कि हाँ रेडी है, रेडी है। आप लोग पूरे कमेंट छोड़ दीजिए और पूरे सॉल्यूट आराम से हो जाइए। और यहाँ पे देखिएगा 51 नहीं देंगे, अगर को 51 लिख अब होगा कि ये होते ये करके भेज देंगे, तो इंग मत कीजिएगा। यहाँ पे आराम से रहिए और लिखने वाला रख लीजिए। अब आ रहे प्रश्न, उसका देखिएगा आंसर क्या होगा। कुछ देर हम हट जाएंगे और आप आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मालूम है कौन सी किया था? मान लीजिए 57 का ए होगा, तो 57 का एक और क्या है, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया था, तो आप कमेंट नहीं किया था, तो उसको नहीं मिला था। हम लैपटॉप में देखते हैं सबसे पहले क्या करता है उनको देंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी है, सब कुछ समझ गए होंगे। और कल भी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये आपको डेली 8 बजे दिया जाएगा टेस्ट, और आप आके यहाँ पे प्रश्न पढ़ के आंसर टेस्ट दीजिएगा। जीतिएगा तो आपको 21 रुपए मिलेगा। और परीक्षा के लिए सभी प्रश्न लाभदायक है आपके लिए। ठीक है, तो आइए प्रश्न को लाते हैं और देखते हैं क्या जीत पाते हैं। ठीक है, प्रश्न को लाए, आइए आ गया। देखिए देखिए सब कुछ देखते रहिएगा। बताइए इसका टॉपर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या था? बाउल, दिनकर, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह, या इनमें से कोई नहीं? रामधारी था कि बाउल था कि दिनकर था? कोई ने कोई कमेंट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट कर दिए होंगे, और इसका राइट आंसर क्या होगा हम कल इसमें बता देंगे। ठीक है, कल का जो थे टॉपर, आज का देखते हैं क्या होंगे। आप अगर टॉपर हुए तो जल्दी वीडियो बना के भेजिए, और वीडियो बनाइएगा तो भाई गायदारी मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों हम यस बोले, उस तरह मत बोलिएगा, इस तरह बोलिएगा। हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ से हम टॉपर बने हैं, रोज टॉपर यहाँ पे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बोलना है जो फाड़ के बहुत आवाज में बोलिएगा। मन में टॉपर बनता है, हेलो सर हम यहाँ के, ए भाई इस तरह का बोल रहा, थोड़ा आवाज में बोलिए कि उसमें सुनाई देता है। तो आवाज में आप टॉपर बने होंगे तो बोल के थोड़ा भेजिए मेरे पास, और इस वीडियो को हम शेयर करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर और सब जगह शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कुछ सजेशन देना है तो इसमें आइए कमेंट करके थोड़ा सजेशन दे दीजिए कि सर थोड़ा फास्ट रहिए या स्लो, जो भी कुछ करना है कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।